को दीक्षा दिए और अपने आश्रम में रहने के लिए निवास प्रदान किए। यह देख करके और जो मुनि महात्मा लोग थे, कर्मकांडी लोग, वे सब नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि कर्मकांड में नीच जाति का स्पर्श निषेध मानते हैं। लोक वेद सब भांति हूँ नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। उनका स्पर्श अपवित्रता मानते हैं। परंतु श्री मतंग जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऋषियों ने अपने समाज से इनको अलग कर दिया, कहा कि हम लोग अपने समाज में नहीं रखेंगे, न इनको हम अपने यहाँ बुलाएंगे, न इनके यहाँ हम लोग जाएंगे। समाज से बहिष्कार किए। मतंग जी ने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, क्योंकि मतंग जी असंग और प्रेम रस में परिपूर्ण रहने वाले हैं। आकाशवाणी हुई, धन्य है ऋषि श्रेष्ठ, आपने श्री शबरी जी को आश्रय दिया है और आपने इनको निवास दिया है, दीक्षा दिया है। आपने बहुत उत्तम काम किए हैं। इसीलिए अब आप ऊपर आ जाइए। आपका कार्य पूरा हुआ, ऊपर आ जाइए। अर्थात भगवान की वाणी है, तो ठाकुर जी ने कहा मेरे धाम को आ जाइए। भगवान के दूत यदि कह रहे हैं तो मानो कहते प्रभु के पास आ जाइए। इस प्रकार से बुलावा आ गया। श्री मतंग ऋषि जी जाना नहीं चाहते थे, वे तो चाहते थे कि यहीं रहना अच्छा है, बढ़िया लगता है, क्योंकि भक्ति की प्रतिमूर्ति श्री शबरी जी का इस आश्रम में निवास हुआ है। तो भक्ति के निवास होने से स्वाभाविक है कि आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमजन राम भगति के पाए। राम भक्ति की प्राप्ति जहाँ हो जाती है वहाँ शोभा बढ़ जाती है, आनंद प्राप्त होने लगता है। तो श्री मतंग ऋषि को जाने की इच्छा नहीं थी, शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं थी, परंतु श्री राम जी का बुलावा आ गया। अब क्या करें? उन श्री राम जी का बुलावा जो प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। भक्त लोग यदि भक्ति यहाँ पर प्राप्त हो, यदि भजन होता रहे, सत्संग मिलता रहे, तो भगवान के धाम नहीं जाना चाहते। कहते ना मुझे नहीं जाना है। हनुमान जी भगवान के धाम जाना मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ। कबीरदास जी जब जाने लगे तो अपनी व्यवस्था लाचारी दिखाए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। अब हम क्या करें? उधर से आदेश हो रहा, अब चले आइए, चले आइए, और मेरा मन नहीं कह रहा जाने के लिए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ न होए। कथा सत्संग का सुख यदि उन स्वर्ग आदि बैकुंठ आदि में होता तो श्री परीक्षित जी के सामने देवता लोग अमृत कलश लेकर नहीं आते, यह कहने के लिए कि हे सुखदेव महाराज, आप ये अमृत उनको पिला दीजिए, कथा अमृत हमको दे दीजिए। श्री सुखदेव जी उनको भगा दिए कि जाओ, तुम लोग अधिकारी नहीं हो, उसके पात्र नहीं हो, चले जाओ। तो कहने का भाव यह है कि कथा सत्संग का आनंद, भजन का आनंद इसी लोक में है। इसीलिए भक्त लोग जब तक शरीर से भजन बनता हो नहीं चाहते जाना। कहेंगे प्रभु ठीक है, बढ़िया भजन बन जा रहा है। और जब भजन शरीर से नहीं बनता तब भक्त कहते हैं प्रभु अब आप कृपा कीजिए, अब शरीर काम नहीं करता है, शरीर रखने लायक नहीं, छोड़ दें इसको। तो यहाँ श्री मतंग ऋषि में शरीर की जर्जरता नहीं हुई, शरीर
अशक्त नहीं हुआ, बल्कि ठाकुर जी का बुलावा आ गया इस परोपकार से, जो सबरी जी पर उन्होंने परोपकार किया है। तब श्री मतंग ऋषि ने कहा, सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। सबरी सो कहो, श्री मतंग ऋषि ने कहा, सबरी मैं प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभु के धाम जा रहा हूँ, मुझे बुलावा आ गया, मैं वहाँ जाके दर्शन करूँगा और तुम यहीं रहो, तुम्हें यहीं दर्शन होंगे, बल्कि तुम्हें दर्शन करने भगवान आएंगे, तुम्हें दर्शन करने भगवान आएंगे। भक्त के दर्शनार्थ भगवान जाते हैं। सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो। श्री सबरी जी ने कहा, नहीं नहीं गुरु जी, मैं तो आपके साथ चलूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। गुरु जी ने कहा, नहीं नहीं, श्री राम जी की इच्छा है तुम यहीं रहो, तुम चलोगे तो श्री राम जी यहाँ आएंगे, तो फिर तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ गई सबरी मैया, इसलिए यहीं रहो। सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। प्रभु की आज्ञा को पालन करते हुए मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। अर्थात भगवान श्री राम जी की आज्ञा अकाट्य है, अटल है। गुरु जी प्रस्थान कर गए, भगवान के धाम चले गए। भले ही समझा कर गए, लेकिन गुरु जी का वियोग तो हुआ ही। जिनके सहारे जीवन चल रहा हो और जो लोक परलोक दोनों बना रहे हो, खास करके भगवान से जोड़ रहे हो, जहाँ तक कि लोक में कोई पूछता न हो, वहाँ पर जो भगवान से मिला देते हो, तो उनका वियोग तो खलेगा ही। श्री सबरी जी को गुरु जी का वियोग बहुत कठिन हो गया। गुरु को वियोग ही दारुण लय, शोक दियो जियो नहीं जात तऊ, राम आशा लागी है। गुरु को वियोग, गुरु जी का वियोग हो गया। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर। अब जब अष्टपहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर, एको पहर नहीं, अब गुरु जी चले गए भगवान के धाम। दारुण शोक हुई हो, हृदय में कठिन शोक हुआ, बहुत शोक हुआ। जियो नहीं जात, जीने का मन नहीं करता, मन होता है खान पान छोड़ करके यूं ही प्रायोपवेशन करके शरीर हम भी छोड़ दें। लेकिन गुरु जी की बात को याद करके गुरु जी ने कहा है, यहीं रहना आश्रम में, श्री राम जी आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए, तो श्री राम जी आएंगे। इस आशा से जीवन जीने के लिए निश्चय किया। जैसे अयोध्यावासी श्री राम जी के वियोग में राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। जियत अवधि की आस, जीवन धारण किए हैं कि 14 वर्ष के बाद आएंगे। अवधि हम प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना, अस विचार स्वी करहु पाई, सबहि जियत जय भेट हुआई। जियो नहीं जात तो
राम आशा लागी है, श्री राम जी के दर्शन की आशा लगी है। और आशा से बासा होता है, जहाँ आशा वही निवास है। आशा से ही जिंदगी रखा जाता है। तो राम आस लागी है, श्री राम दर्शन की आशा लगी हुई है। देखो आशा में बड़ी शक्ति है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज इस आशा से जीवित रह गए 6 दिन तक कि सुमंत्र जी श्री राम जी को लेकर आ जाएंगे, इस आशा में। जब सुमंत्र जी ने कहा कि श्री राम जी नहीं लौटे, तब श्री चक्रवर्ती जी की आशा टूट गई और आशा टूटते ही प्रस्थान कर गए। एक दृष्टांत है। एक बहुत बड़े कर्मकांडी सदाचारी ब्राह्मण देवता थे और तपश्चर्या पूर्वक जीवन जीते थे, अकेले रहते थे। कहीं तीर्थ में जाना हुआ उनको तो वह किवाड़ बंद करके, कुंडी लगा के, ताला बंद करके चले गए। संजोग से उसके भीतर में एक बिल्ली बंद हो गई। बिल्ली, पंडित जी महाराज उस कमरे के भीतर छींके पर एक पात्र में रुई भर के रख दिए थे और रुई दिखाई पड़ रही थी नीचे से। तो बिल्ली को लगा आहा, अच्छा हुआ कि हम इसमें बंद हो गए। अब ये जो मक्खन रखा है पंडित जी ने, मैं उसी मक्खन को खाऊंगी। अब उसके लिए इन्होंने बहुत परिश्रम किया। गांव देहात में आज भी बिल्ली से बचाने के लिए छींके पर रख देते हैं दही के पात्र, दूध के पात्र, जिससे वहाँ तक बिल्ली पहुँच न सके। बिल्ली ने बहुत उछल कूद किया। अब कमरे का फर्श कोई पक्का था नहीं, कच्चा था। उसको खोद खाद कर दिया उछल कूद करने में, गड्ढा कर दिया। इसके बाद जब थक गई बिल्ली तो किनारे दबक करके बैठ गई और वहीं टुकुर टुकुर देख रही कि वो माखन है, मैं उसको खाऊंगी जरूर। इसी आशा में बेचारी की जिंदगी है। पंडित जी 3-4 दिन के बाद आए, कुंडी खोल करके देखा तो कमरे की तो हालत खराब कर दिया है, सब उथल पथल मचा दिया है, तमाम वस्तुओं को इधर उधर गिरा दिया है। क्या बात है? देखा वो बिल्ली बैठी हुई है और उसकी बिल्ली की निगाहें कहाँ हैं? का वो छींके पर है। पंडित जी को समझते देरी नहीं लगी, इसीलिए इसने इतना उत्पात किया है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा अब क्या करें? तो डंडा से उसको गिरा दिया और गिरा दिया। जैसे वह पात्र नीचे गिरा, रुई नीचे आई, वैसे बिल्ली झपट कर वहाँ गई और झपट करके जैसे वो अपने चंगुल में लिया, रुई को दबाया और जब नाक से सूंघने के बाद उलट गई, मर गई। कहा रे तो मैं झूठे परेशान थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आशा में लोग जीवन धारण करते हैं। आशा लगाए रखो, आस मत तोड़ो, अवश्य विश्वास के साथ आस लगाए रखो तो काम होगा। श्री सबरी जी को श्री राम दर्शन की आशा लगी है। निहाई वे की बाट निसी जात ही बुहारी सब, भइयों अवार ऋषि देखी व्यथा पागी है। निहाई बेको बाट निसी जात ही बुहारी सब। निशी माने रात्रि में ही स्नान करने का जो मार्ग है उसको नित्य बहार दिया करती थी।
झाड़ बुहार कर दिया करती थी, साफ कर देती थी। भाइयों आवार, लेकिन आज आवार भाई माने देरी हो गई। क्यों? एक तो गुरु जी के वियोग का शोक, दूसरे में श्री राम दर्शन की आशा, उसी उधेर बुन में, उसी मनन चिंतन में, आगे पीछे विचार करने में देरी हो गई। जब मन कहीं लगा हो तो स्वाभाविक है कि देरी हो ही जाती है। तो श्री सबरी जी को देरी हो गई। अब बहारू लगाने के लिए चली, देखा कि बाबा लोग नहाने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। ऋषि देखी व्यथा पागी है, ऋषि को देख करके व्यथा पागी है माने कष्ट हो गया, दुख हो गया श्री सबरी जी को। महात्मा को आज कष्ट होगा, मुनि महात्मा को। पर हुआ कुछ और, झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू से एक कंकर छिटका और जाकर के बाबा जी को छू गया, उन बाबा जी को जो स्नान करके आ रहे थे। छुई गयो ने को कहूँ खीजात अनेक भांति, करी कई विवेक गयो निहान यह भागी है। छुई गयो नेको, जरा से छू गया, शरीर से नहीं छुआ, लेकिन छाया का स्पर्श हुआ, कंकर पड़ गया, क्योंकि मार्ग सकड़ा था, मार्ग संकीर्ण था। छुई गयो नेको कहूँ खींचता नेक भांति। और बाबा जी बहुत खींचने लगे, नाराज होने लगे। बड़ी भक्तिन बनी है, माया दुष्टा, देखो अपवित्र, और ये सबरी सवर भिलनी, बताओ मुझे अपवित्र कर दिया इसने। बहुत उल्टा सीधा और भी जो कहना आप सना बोल गए, जो नहीं बोलना चाहिए बोलते गए। तो श्री सबरी जी तुरंत भाग कर कुटिया में चली गई, और ये बाबा जी अपने आप को समझाए। गुस्सा तो बहुत लगी थी, लेकिन गुस्से को दबा करके करी के विवेक विचार करके, सोच विचार करके, अरे जो हो गया सो हो गया, चलो फिर से नहा लेते हैं। गए नहाने, और सबरी जी अपनी कुटिया में चली गई। बाबा जी को लगा कि इनके छूने से मैं अपवित्र हो गया, इनका सोच गलत है, और इसलिए बहुत खींचने लगे। बहुत खींचना ये साधु महात्मा साधक के लिए शोभनीय नहीं है। कोई बात बिगड़ती हो तो उसको सामंजस्य समन्वय करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। बहुत खींचना अच्छी बात नहीं, एक दृष्टांत है। एक जगह एक भंगिन झाड़ू बहारू कर रही थी, और एक कर्मकांडी सदाचारी ब्राह्मण देवता स्नान करके आ रहे थे। इनकी छाया छू गई, छाया जासु छा छुई। अब वे ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए, बहुते नाराज हो गए। तो भंगिन ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज गलती हो गई, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जाके दोबारा नहा लीजिए। महाराज आपके ये कपड़े, आपके ये लोटा यदि आपके काम के नहीं रहे तो इसको फेंक दीजिए, बहा दीजिए, और दूसरा ले लीजिए, हम पैसे देती हैं, द्रव्य दे देती हैं। लेकिन जितना वो अनुनय विनय करें उतने नाराज होते जाएं। ये प्रार्थना करें तो वो गुस्सा करते जाएं। तब जब बहुत गुस्सा किया तो भंगी ने झाड़ू को फेंक दिया और उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसके पूर्व तब तक कुछ लोग आ गए, एकत्र हो गए, भीड़ हो गई। क्या बात है, शोरगुल क्यों है? भंगी ने अनुनय विनय करे, ब्राह्मण देवता गाली देते जाएं, कटु कहें, तो उसने हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनिए, कहाँ भटके हुए थे आप? मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, चलिए घर चलिए। अब तो और खिजला गए बेचारे, उनको आग लग गई शरीर में। अब तक तो छाया के स्पर्श से नाराज थे, और अब तो उसने हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, नहीं आप मेरे पति हैं, आप कहाँ भूले भटके थे, चलिए घर में चलिए, मैं ढूंढ रही थी बहुत दिन से।
अब जो जिन लोगों ने सुना वो सब बेचारे चौकने हो गए। ये भंगिन उसको पति क्यों कह रही है, क्या बात है, मामला क्या है? तो कुछ लोगों ने बोलना भी शुरू किया, है तुम गलत बोल रही हो, इस पंडित जी को मैं बढ़िया से जानता हूँ, ये पंडित जी अच्छे कर्मकांडी सदाचारी ब्राह्मण है, ये तुम्हारे पति कैसे हो गए? तो भंगिन ने कहा आप लोग नहीं जानिएगा, जिनको आप जानते हो दूसरा कोई होंगे, ये मेरे पति है। अब तो वो पंडित जी और आग बबूला होते चले गए, दोनों झगड़ते हुए पहुंच गए राजा के पास। भंगिन ने कहा मैं राजा के पास चलूंगी, मेरे पति हो मैं प्रमाणित कराऊंगी। और पंडित जी कहते हाँ चलो, मैं कैसे तुम्हारा पति हो गया? अब इस प्रकार से दोनों राजा के पास पहुंचे तो राजा ने जब सुना, क्योंकि तत्काल फैसला होना है, राजा ने विचार किया ये पंडित तो ऐसे नहीं है कि भंगिन के पति बन जाए, ये ब्राह्मण ऐसे नहीं है कि उनके पति बन जाए, मामला कुछ और है जरूर। तब राजा ने उस भंगिन से कहा तुम सही सही बताओ, तुम इसको पति कब से मानने लगे हो, कैसे तुम्हारे पति हो गए? तब भंगिन ने अपनी सारी बातें कही, महाराज ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत उन्होंने विनय किया, लेकिन इसके बाद भी ये रोष करते चले गए। तो जब इनमें सहनशीलता ही नहीं है, ये तो भंगी ही ठहरे, काहे को ब्राह्मण है? जब सहनशीलता नहीं है, क्षमा गुण नहीं है, ये भी भंगी, मैं भी भंगिन, इसलिए मैंने इनको अपना पति कहा। तो राजा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर इसके बाद राजा ने ब्राह्मण देवता से कहा देखिए महाराज, प्रणाम महाराज, इन्होंने जो कहा वो ठीक है कहा, ठीक है गलती हो गई, इसने हाथ जोड़ लिया, माफ़ी मांग लिया, तो आपको शांत हो जाना चाहिए था। और इन्होंने ये भी कहा कि लोटा सोटा कपड़े जो भी आप पवित्र मानते तो मैं इसके लिए पैसे देती हूँ, आप दूसरा खरीद लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, शांत हो जाना चाहिए। अब इतनी असहनशीलता नहीं होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। इस प्रकार से जब राजा ने कहा सुनिए अब की बार आपको हम छोड़ दे रहे हैं, अब जाइए अपने सदाचार पूर्वक जीवन जिए, लेकिन आज के बाद इस तरह से रोष यदि किए, नाराज हुए, तो आज तो आपको ब्राह्मणत्व का प्रमाण मिल भी गया, लेकिन अगले बार यदि गलती करेंगे तो ब्राह्मणत्व का वो जो आपका जो है प्रमाण वो खत्म हो जाएगा, फिर आप सचमुच भंगी माने जाइएगा। तब कहे ठीक है महाराज, भागे वहाँ से पंडित जी। कहा बाप रे, आज के बाद इनसे उलझेंगे नहीं, हम इन सब लोगों से नहीं उलझेंगे और इतना गुस्सा भी नहीं करेंगे। यदि कोई हाथ जोड़ लिया तो हाँ ठीक है, क्षमा गुण सहनशीलता ये साधु ब्राह्मण का भूषण है, होना चाहिए। लेकिन ये बाबा जी बड़े नाराज हुए, सबरी जी को बहुत उल्टा सीधा कह दिए और सबरी जी को डांट फटकार करके सबरी जी रोने के लिए कुटिया में चली गई, बहुत दुखी हो गई। तब ये बाबा जी गए नहाने के लिए, जैसे जल में प्रवेश किए वैसे ही जल वह पानी खून बन गया और उसमें कीड़े रेंगने लगे। तो बाबा जी ने कहा देखा, उस पापिन के छू जाने से मैं इस जल में नहाने आया तो जल भी खराब हो गया, ऐसी वो पापिन है वो। लेकिन बाबा जी ने उल्टा समझा, जबकि हुआ क्या है कि भक्ता अपराध, श्री सबरी जी महान भक्ति की मूर्ति हैं और श्री सबरी जी से नफरत करके उनको अपमान करके जो अपराध भगत करई अपमान करके ये अपने आप को उनके स्पर्श से अशुद्ध मान करके शुद्ध होने के लिए नहाने आए हैं, तो वरुण देवता ने जल को ही खराब कर दिया। होते रहो शुद्ध, जहाँ जाओगे वहीं अशुद्ध है। चल सोरुधिर भयो नाना कृमि भरी गयो, नयो पायो सोचता हूँ जाने न अभागी है। जल सोरुधिर भयो, वह जल वह पानी खून हो गया, नाना कृमि भरी गयो, अनेक कीड़े भर गए, वो बज बज कीड़े करने लगे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल विभत्स, देख नहीं सकते, इतना भयावह हो गया दृश्य। नयो पायो सोच, अब उन बाबा जी को नया सोच हो गया, अब क्या करें, अब मैं कैसे पवित्र रहूँगा बताओ।
यहाँ भी अपवित्र। फिर तो स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, तहु जाने ना अभागी है। ये कर्मकांडी बाबा जी अभागी हैं, इसलिए समझ नहीं पाए। वस्तुतः ये जो हुआ है, जल में विकृति आई है, जल खराब हुआ है, ये भक्तापराध से हुआ है। आगे के प्रसंग जिस प्रकार से प्रस्तुत है, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।